सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। सो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदाई हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। सौपन के टूट जाने के बाद जो सौपन मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपये से किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यम भावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी हैं, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सांप जैसी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्प रज्जुन्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर हैं और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता को उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है। यद दृष्टम तद नष्टम। इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भगवान के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है? भागवत का अधिकारी कौन है आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में लिखा गया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्त शराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापतर्योन्मूलनम। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधना रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को
हरने वाले उस परमात्मा का रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। प्रोजित कई तवो धर्म है, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगा। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल मेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले संसार को प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आएं, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है। सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा करने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न तो मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगें, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, परति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होइत न सकत न मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा है, देवान देव यजो याति मद भक्ता याति मामपि। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना धन मांगोगे तो उतना ही वे धन देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। मांगने पर मित्रता भंग हो जाती है, टूट जाती है। गोपियाँ नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं,
किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वह तो परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर भी मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी मत करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए, वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ न दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी भी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी से कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा की पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए आए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक नहीं खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि वह अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल भगवान को प्रेम से प्राशन कराएं। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं, देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है, फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम भाव होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भगत को देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी न मांगो। न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगते नहीं हैं। वे तो केवल इतना ही इच्छा करती हैं, संसार कूप पति तो तृण अवलंबम गेहम जुसामपि मनस्युदियात सदा ने, अर्थात संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने की अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं,
पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं, 24 घंटों का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है, वे जब भी भगवान का स्मरण करते हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खींचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं, मुझे चाहे भोजन न भी मिले परंतु हे विठलनाथ मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियाँ मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर्थी त्यक्त देहि कायम हैं। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रख कर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो, ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियाँ मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा था कि श्री कृष्ण के वियोग में कैसी दशा है वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ न आएं। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। सांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य हैं वे व्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं कि वहाँ मिलने गई हैं और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस गवालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूँगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भगत की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दें तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा हो तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी तो हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है।
भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकती। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत ज़रूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।